हवस, लालच और धर्म, तीनों को जोड़कर अलीगढ़ में एक हत्या होती है जिसने पूरी तरीके से प्रदेश को हिला दिया। अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या से पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि इस हत्या के पीछे का चेहरा है एक कथित महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और उसका पति अशोक पांडे। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। सौदा 3 लाख रुपए में तय हुआ और हत्या की रात लगातार मोबाइल पर बातचीत होती रही। सवाल यह है कि आखिर क्यों एक महामंडलेश्वर को इस हत्या की जरूरत पड़ी, और इससे पहले भी इस महामंडलेश्वर की चर्चे कितने ज्यादा हैं। 26 सितंबर की रात अलीगढ़ के खैर इलाके में बाइक शोरूम बंद करने के बाद 25 साल की अभिषेक गुप्ता अपने पिता नीरज और चचेरे भाई जीतू के साथ गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे। रात करीब 9:30 बजे खैरेश्वर मंदिर चौराहे पर हाथरस जाने वाली बस खड़ी थी। पिता और भाई बस में चढ़ चुके थे। अभिषेक जैसे ही बस में चढ़ने लगे तभी पीछे से बाइक पर आए 2 हमलावरों ने सिर में गोली मार दी। गोलियों की आवाज गूंजी तो बस में अफरा तफरी मच गई। यात्री सीटों के नीचे छिप गए। कई लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। चंद सेकंडों में सब कुछ खत्म हो गया और जमीन पर पड़ा था अभिषेक, जिसकी मौके पर मौत हो चुकी थी। पहले अंदेशा जताया गया कि यह मामला पैसों के लेन देन का है, लेकिन पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो सारा खेल साफ हो गया। बुधवार को पुलिस ने शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में फजल ने कबूल किया कि उसने पैसों के लिए इन हत्याकांड को अंजाम दिया। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था। बस मेरा इतना काम है। मैंने किसी मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था। वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस समय घटना हुई थी साथ थे? जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था। साथ थे। कितने लाख रुपए लिए थे हत्या करने में? जो उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। किसने करवाई? हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? तो पांडे जी, हत्या करने वाले का क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? वो नाम पांडे जी ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके अशोक पांडे नाम। और कौन? सुपारी किसने दी? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। मतलब कैसे मारना था और कैसे मारना? जैसे वो होता है कि जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी को होती है, वो अलग होता है। ऐसा मारना होता है, लेकिन हमें इसका कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। किसने गोली मारी, वो कहाँ है? वो लड़के का पता नहीं है, वो गए थे, लेकिन वो पता है। तुम्हारा कौन लगता है वो? मेरा कोई नहीं लगता, हल्ले में रहता था। हत्या के बाद पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो सामने आया कि अगस्त और सितंबर में अशोक ने शूटरों से 27 बार बातचीत की थी, जबकि पूजा की 11 बार बातचीत हुई। हत्या की रात लगातार फोन पर संपर्क बना था, लेकिन आखिर क्यों पूजा शकुन पांडे और उसका पति अभिषेक की हत्या कराना चाहते थे, इसका जवाब अभिषेक के पिता ने दिया। मेरा बेटा, इन्होंने इंटर करने के बाद वहाँ पर अम्बाला पहुंच गया था, मैं बीबीए करने पहुंच गया था, तो इन्होंने एक मेरे ऊपर एक आक्षेप लगा दिया, पैसे ठगने का एक आक्षेप लगा दिया कि आपके बेटे ने कोई लड़की को छेड़ दिया है, लड़की छेड़ दिया है। तो इन्होंने कहा आपका बेटा है कि आपके बेटे को मार देंगे। तो आपके बेटे को मार देने के बाद पता फिर मैंने भैया अब कैसे क्या करना है कि पैसे अब क्या करना है भैया, आप तो जानते हैं उससे पैसे से चलता था, मेरा पैसे चलता है। तो मैंने बहन जी बताओ इस मैटर को सिलक कैसे भी चलता है, बेटा मेरा सोचता था ये रहता है। ये इस मतलब इसने महामंडलेश्वर के चलने में इन्होंने इस रंग को मतलब इसने धूमिल किया है, बदनाम किया है। ऐसी महिलाओं को बेहद में तथा मेरा बेटा गया है। मैं तो आपसे सब लोगों से चाहूंगा कि इसको महिला को फांसी और होनी चाहिए। ऐसी महिला को फांसी, इसने मेरे बेटे को मतलब प्रेम जाल में फंसा के इसने मेरे बेटे की मौत करा दी। मेरे बेटे मैं संतुष्ट, बहुत संतुष्ट हूँ। मैं आप लोगों से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट मैं जाएगी पूजा आ जाएगी। और जिसने मेरे बेटे की गोली मारी अभी वो मेरे सामने नहीं आया है। इन्होंने मेरे से उसको जिसने मोटरसाइकिल चला रहा था वो पेश किया पुलिस ने। बस जब ऐसी महिला ऐसी चोला को पहन के इसने चोला को मतलब बदनाम किया है। नीरज गुप्ता का कहना है कि पूजा लगातार बेटे पर शादी का दबाव डाल रही थी। यही वजह है कि उन्हें अपने छोटे बेटे की शादी पहले करनी पड़ी। 10 दिसंबर साल 2024 को छोटे बेटे की शादी हुई थी, जिसमें पूजा और उसका पति भी शामिल हुए, लेकिन बड़े बेटे अभिषेक की शादी रुकवा दी गई। जब अभिषेक ने मना किया तो उसे धमकाया जाने लगा। यहाँ तक कि अभिषेक ने परेशान होकर पूजा का नंबर ब्लॉक कर दिया और उसे घर जाना बंद कर दिया, लेकिन पूजा ने पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उसका कत्ल करवा दिया। अब जरा जान लीजिए आखिर यह पूजा शकुन पांडे है कौन। खुद को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बताने वाली पूजा शकुन ने साल 2017 में संन्यास लिया। गुजरात में दीक्षा ली और नाम पड़ा अन्नपूर्णा भारती।
वटासना पीठ के महंत यानी नरसिंहानंद को अपना गुरु बताती है, लेकिन उसका नाम विवादों और नफरत की राजनीति से लगातार जुड़ा रहा। साल 2019 में उसने महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाई और उसे आग के हवाले कर दिया। साल 2021 में हरिद्वार के धर्म संसद में खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान कर दिया। उसके बयान हमेशा उकसाने वाले रहे, लेकिन कार्रवाई देखिए नाम मात्र की हुई। इसी पूजा शकुन पर अब एक नौजवान कारोबारी की हत्या का आरोप लगा। शूटर फजल के कबूलनामे ने साफ कर दिया कि हत्या की सुपारी उसी और उसके पति ने दी थी। अभिषेक के पिता का दर्द साफ है। उनका कहना है कि मेरा बेटा सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने एक महामंडलेश्वर की हट पूरी करने से इनकार कर दिया। परिवार सवाल कर रहा है, क्या इस बार भी रसूख और राजनीति के दबाव में केस दबा दिया जाएगा या फिर उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा? अलीगढ़ और हाथरस के इस पूरे हत्याकांड ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि जब एक सन्यासी का चोला ओढ़ने वाला व्यक्ति खुद अपराध और हवस में डूबा हो तो समाज में धर्म और आस्था का सहारा लेने वाले लोग किस पर भरोसा करेंगे? अभिषेक की मौत सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं प्रतीत होता, बल्कि उस विश्वास की हत्या भी है जिसमें संतों को आदर्श माना जाता है। लेकिन फिलहाल अलीगढ़ और हाथरस में एक ही चर्चा है, वह महामंडलेश्वर जिसने मोहब्बत को खून में बदल डाला और एक नौजवान की जिंदगी खत्म कर दी। अब पुलिस ने क्या कुछ आगे बताया वो सुनिए। लगभग 9:30 बजे खीरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी TVS शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर। उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। ये मल्टीपल टीम्स जो हमारे CCTV फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ को लेकर खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया था। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और CDR के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, इसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फ़ोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें चढ़ने का प्रयास किया। तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको आज अरेस्ट किया, इनके पास से तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई हैं। अति शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में FIR दर्ज हो। सर इन्होंने यूज किया था हथियार, वो कहाँ से प्रोवाइड हुआ इनको? इसका भी इंटरोगेशन चल रही है। इसको भी पूछताछ करेंगे कहाँ से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ है, दोनों का हम लोग प्रॉपर इंटरोगेशन कर रहे हैं इसमें।